दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि समय का चक्र काल का जो चक्र होता है कब घूम जाए किसके तरफ ये कोई नहीं जानता। आज समय हो गई है कैसी आप लोग देख सकते हैं। एक समय था इन्हीं रजनी बहनी जो है हमारी रजनी बहनी कहती थी कि मैं किसी के दुख में न जाऊंगी न मेरे दुख में कोई कभी आएगा। शबनम बीमार थी जो कि कारण यही थी। रजनी बहनी जो है यही कारण थी जिस कारण से शबनम डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती भी थी। रूपा लेकर उसे अकेले ही परेशान होया करती थी और लेकर इधर उधर दौड़ा करती थी। माँ की जो जिम्मेदारियाँ होती है वो कहीं ना कहीं रूपा ने निभाई है, रजनी और कौशल ने नहीं। बेशक उनकी इतनी ज़्यादा सेवा की थी शबनम ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बहन नहीं बन पाई। जो जिम्मेदारियां होती है बहन की वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई रजनी कौशल। लेकिन आज जब रजनी बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इस टाइम रजनी का समय थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस बात को लेकर मुझे दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और दोस्तों मैं किसी के टिप्पणी किसी बात पर नहीं कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी बात को मैं बताने की प्रयास कर रही हूँ ब्लॉग के माध्यम से, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। मैं किसी के दुख में हंसने की या मज़े लेने की कोई वो नहीं कर रही हूँ, आप लोग इसे गलत तरह से मत सोचिएगा। दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आगे बताएंगे कि आखिर ये सारा मामला क्या है और किस कारण शबनम और रूपा रजनी को देखने नहीं आई। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम रजनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कौशल भैया बहुत ज़्यादा लेकर उनको परेशान हैं और दुख होता है देखकर। दुख होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई परेशान है और मैं आए दिन के उनके बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ, तो हमने कहा एक ब्लॉग भी बनाते हैं रजनी बहनी के बारे में कि उनकी तबीयत ख़राब है। दोस्तों हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि रजनी बहनी जल्दी ही ठीक हो जाएं, अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रजनी बहनी से हम कहना चाहेंगे कि किसी के ऊपर अगर दुख पड़ जाता है, कोई पराया होता है, तब भी लोग उसका उपहास नहीं उड़ाते, उसके ऊपर हंसते नहीं, मजाक नहीं बनाते उसका। लेकिन आपकी बहन शबनम जब बीमार थी तो आप ही थी वो जो कह रही थी कि मैं किसी के दुख में न जाऊंगी न मेरे दुख में कोई आएगा। आज जो कौशल भैया कह रहे हैं कि मेरा अपना कोई नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें एहसास कर रही होंगी कि मेरा अपना कोई नहीं है, तो उसका रीज़न रजनी बहनी आप खुद ही हैं, कोई और नहीं है। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन रूपा और शबनम इतनी ज़्यादा परेशान हैं आपको लेकर, आपकी वीडियो आए दिन देखती रहती हैं और देख देख कर वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं। ये सोच रही हैं कि आज मेरी बहन के वजह से ही मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती बदनामी हुई। कोई और किया होता तो वो चीज़ें अलग थी, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ जो किया है, साथ दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। आपने जो किया है शबनम के साथ वो कोई भी नहीं करेगा, पराये के साथ कोई नहीं करेगा। तो आपका तो अपना रिश्ता था, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ में देखकर इतना ज़्यादा दोनों बहनें रो रही हैं, देखकर थोड़ा दिल भर आता है कि मतलब आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि किसी के दुख में कोई जा नहीं सकता। बताइए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति हो गई है कि किसी के दुख में ना उनके दुख में वो जा सकती है, ना उनके दुख में वो जा सकती हैं। लेकिन जब शबनम बीमार थी तो इतना ज़्यादा विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा था रजनी बहनी को और कौशल भैया को। लेकिन आज जब रजनी बीमार हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यही कहते हैं अपनों का प्यार ऐसा होता है, अपनों का प्यार। शबनम और रूपा को देखकर रजनी बहनी कुछ सीखिए कि अपनों का प्यार कैसा होता है। आपको दुख में देखकर, आपको तकलीफ में देखकर वो दोनों बहन इतना ज़्यादा रो रही हैं कि आप अगर दिल पर अपने हाथ रख के देखेंगी और सोचेंगी तो आपको समझ में शायद आएगा।
आपके मायके से तो कोई है नहीं फिलहाल आने जाने वाला, लेकिन ये 2 बहनें थी आपकी, जो आपका दोनों हाथ थी, आपके साथ हमेशा ही खड़ी रहा करती थी, आपने उनसे भी नाता तोड़ लिया। मतलब इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं थी जो आपने इतना बात का बतंगड़ बना दिया था। आपसे ही गलती हुई थी। अगर इतनी सी गलती आपने मान ली होती कि हाँ मुझसे ही गलती हुई थी, गलती तो मानी थी, लेकिन जिस तरह मानी थी ये तो रजनी बहनी ही जानती हैं, दूसरा कोई क्या ही जानेगा। दोस्तों, हम बताना ये चाहते हैं कि रजनी बहनी जो है हमारी, इनकी आदत है किसी के दुख में हंसना। शबनम की ही अकेली बात नहीं है, ये किसी का कोई किसी को तकलीफ़ होती है तो रजनी बहनी को बड़ा मज़ा आता है, जो कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपके ऊपर कल मेरे ऊपर भी हो सकता है। मट्टी की शरीर है, इस पर हम क्या ही घमंड करें, आज है कल रहे ना रहे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में ही जब शबनम का मैटर हुआ था, तो शबनम तो बीमार थी ही, उनका तो जो मजाक उड़ा रही थी रजनी बहनी, उड़ा ही रही थी। गोरखपुरिया भौजी के ननद का भी ये मजाक उड़ा रही थी। गोरखपुरिया भौजी के नंदोसी जब गुजर गए थे तब उनका भी मजाक लेकर ये उड़ाई थी, और काफ़ी सारा इसमें बहुत ज़्यादा विवाद कर दी थी, जो कि वो समय नहीं था हंसने के लिए, ना ही वो समय था वो विवाद करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मज़े लेने के लिए रजनी बहनी इतना कुछ की थी। अब अभी हाल ही में ही देख लीजिए, राधा जब बीमार थी तो सालू बहनी आई थी देखने के लिए, जब इनको कहीं कि आप भी चलिए तो ये कह रही मैं खुद ही बीमार हूँ, मैं क्या किसी को देखने जाऊँगी। अब बताइए, तो इसलिए कहते हैं कि ज़बान से कुछ निकाले भी तो सोच समझ के निकाले। कभी कभी जो बोलते हैं वो सही भी हो जाता है। तो आपने कहा मैं बीमार हूँ, मैं क्या जाऊँ देखने के लिए, आप देखिए खुद बीमार हो गए, अभी कितनी दिन की बात है। तो इसीलिए रजनी बहनी कहते हैं कि किसी के, चाहे वो अपना हो या पराया हो, हर किसी के दुख में शामिल होना चाहिए। और भाभी जी और राधा और बाकी और अन्य क्रिएटर जो आपके संपर्क में हैं, ये तो आपके टीम का हिस्सा हैं, फिर भी आप ऐसा करती हैं। फिलहाल जो बातें हो गई, लेकिन हम भगवान से यही दुआ करेंगे आप अच्छे रहिए, जल्द ही ठीक हो जाइए। कौशल भैया से कहना चाहेंगे कि आप भैया परेशान मत होइए, रजनी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती थी मैं रजनी बहनी से कि दुख किसके ऊपर कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। बाकी समझाने की प्रयास थी, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि मैं किसी के दुख में टिप्पणी कर रही हूँ, आप लोग गलत तरह से बिल्कुल भी मत सोचिएगा। उम्मीद है रजनी बहनी, वैसे फ़िलहाल इतनी दूर तक मेरी वीडियो जाएगी नहीं, अगर जाए तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा कि चाहे अपना हो या पराया हो, हर किसी के दुख में शामिल होना चाहिए, और दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर अगर कोई दुखी हो तो ऐसे हंसना नहीं चाहिए, ऐसे किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए जैसे आप करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, रजनी बहनी फ़िलहाल घर पर आ गई हैं और उम्मीद है जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और आप लोग दुआ करिएगा कि तीनों बहन जिस परिस्थिति में है, जिस तरह वो लोग रो रही हैं, तीनों बहन फिर पहले की तरह मिल जाएं और अच्छे से मिलजुल कर रहें, अच्छे से काम करें, देखकर अच्छा लगे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।